व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और आज हम लोग अकाउंटिंग इंट्रोडक्शंस और उसके बाद जो हम लोग किए थे जर्नल एंट्रीज, वो करने के बाद आज हम लोग करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस। सर क्या बोल दिए सर, फिर से इक्वेशंस मतलब फिर से मैथमेटिक्स। सर मैथ छोड़ के तो कॉमर्स में आए थे, मैथ नहीं रहेगा। बात वो नहीं है, हम लोग का जो अकाउंटिंग इक्वेशंस है वो मैथमेटिकल इक्वेशन से 1000 गुना ईजी है एकदम। और दूसरी बात है, हाँ इसमें भी कुछ मैथमेटिकल बात तो आएगा क्योंकि इक्वेशंस है, मगर वो इक्वेशन से ये इक्वेशंस बहुत ज़्यादा गुना ईजी है, ये बात एकदम क्लियर है। ठीक है, तो चलो हम लोग टॉपिक में आते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होता है? सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशंस बोलने से पहले के समझाने से पहले हम तुम लोग को कुछ दिखाना चाहते हैं, वो प्रॉपरली देखो। बात को समझो कि हम लोग जब एसेट एंड लायबिलिटी का डेफिनेशंस हम लोग जब किए थे सेकेंड क्लास में, आई थिंक हुआ था। सो बैलेंस शीट बोल के हम लोग का लाइफ में कुछ होता है। बैलेंस शीट सर क्या होता है? बैलेंस शीट हम थोड़ा सा बोलना चाहते हैं क्योंकि पूरा बैलेंस शीट बोलने के लिए हम लोग का अलग से एक चैप्टर ही है, फाइनल अकाउंट। सो बैलेंस शीट का मतलब होता है कि जो हम लोग फिनेंशियल सिचुएशंस एनालिसिस करते हैं, वो फिनेंशियल सिचुएशंस यानी कि फिनेंशियल औकात जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो एनालिसिस, वो स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। यानी कि कंपनीज का खाली प्रॉफिट कितना हुआ, कितना लॉस हुआ, वो प्रेडिक्ट करना लास्ट एंड फाइनल बात नहीं होता है। उसके बाद भी हम लोग को फिनेंशियल सिचुएशन कि हम लोग का फिनेंशियल स्ट्रेंथ कितना है, वो समझाने के लिए हम लोग को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना इम्पोर्टेंट एंड ऑफ कोर्स मैंडेटरी है। ओके सर, अब बात ये है कि हम लोग बैलेंस शीट में क्या क्या बिठाते हैं। बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल बिठाते हैं, बैलेंस शीट में हम लोग अदर लायबिलिटी बिठाते हैं। ठीक है, कैपिटल भी तो वन काइंड ऑफ लायबिलिटी होता है। सो बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल बिठाते हैं और अदर लायबिलिटी बिठाते हैं। अदर लायबिलिटी में करेंट लायबिलिटी होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी होता है। और बैलेंस शीट का इस साइड में हम लोग फिक्स्ड एसेट बिठाते हैं और करेंट एसेट बिठाते हैं। क्या होता है फिक्स्ड एसेट, क्या होता है करेंट एसेट, ये हम लोग बात कर लिए थे, और क्या क्या उसका एग्जांपल होता है वो भी बात कर लिए थे। तो ये टोटल को हम लोग बोलते हैं टोटल एसेट, और ये टोटल को हम लोग बोलते हैं टोटल लायबिलिटी। गॉट इट? यानी कि एक बैलेंस शीट होता है जिसको हम लोग एक स्टेटमेंट बोलते हैं। किसका स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। एंड उस स्टेटमेंट में हम लोग को कंटेंट क्या रहता है? राइट साइड में रहता है फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट, एंड लेफ्ट साइड में रहता है कैपिटल एंड अदर्स लायबिलिटी। ये बात होता है। और अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि जितना मेरा एसेट होना चाहिए, फॉर एग्जांपल एसेट मेरा 100 रुपये आया, तो उतना ही मेरा लायबिलिटी भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना मेरा एबिलिटी है उतना ही हिसाब से हमको लोन भी लेना चाहिए, मेरा लायबिलिटी भी उतना ही हमको बर्डन होना चाहिए। सही? यानी कि अगर हम लोन ले ले 1 करोड़ का, सो मेरा औकात भी होना चाहिए, फिनेंशियल औकात, ऑब्वियसली फिनेंशियल स्ट्रेंथ होना चाहिए उतना ही हमको वो रीपेमेंट करने का। सो मेरे पास है, मेरा बैंक अकाउंट में है 1 लाख और हम 1 करोड़ का लोन लेने गए, तो कैसे वो बैंक मुझको लोन देगा? क्या मॉर्गेज रखेगा? सही? सो ये बात होता है हम लोग का बैलेंस शीट में। अब ये बात हम क्यों बोले? देखो बात ये है कि हम लोग का जो अकाउंटिंग इक्वेशंस है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसका फॉर्मूला है समेशन ए इक्वल्स टू समेशन एल प्लस सी और ई। सी का मतलब होता है कैपिटल, ई का मतलब होता है इक्विटी, बोथ आर सेम मीनिंग।
इक्विटी इज टर्म ऑफ कंपनी एंड कैपिटल इज टर्म फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। सो कैपिटल ही होता है, इक्विटी का मतलब भी कैपिटल ही होता है। ये तुम लोग पीएचडी में भी पढ़ोगे एंड क्लास 12 में इसके ऊपर अलग से एक चैप्टर है अकाउंट्स में। सो अगर हम लोग बात करें तो ये चीज को हम लोग को प्रेडिक्ट करें, यानी कि जितना मेरा टोटल एसेट होना चाहिए, समेशंस का मतलब हम लोग जानते हैं कि समेशंस टोटल को इंडिकेट करता है, इट इज अ ग्रीक वर्ड समेशन। सो समेशन ए का मतलब हुआ टोटल एसेट इक्वल्स टू, यानी कि ये जितना होगा इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि अगर मेरा कैपिटल है 60 तो मेरा लाइबिलिटी 40, दैट वुड बी 100। गॉट इट? सो ये फॉर्मूला है, सिंपल बात है, ये फॉर्मूला है और कुछ है ही नहीं इसमें, बट इसमें भी एक्स्ट्रा कुछ बात है। फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि एसेट में 6 एलिमेंट्स होता है, हम पहले भी बोल चुके हैं कि अकाउंट्स में हम लोग का 6 एलिमेंट्स होता है, 6 एलिमेंट से ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है कहीं पे भी, कोई भी अकाउंट्स में, मतलब सीए फाइनल तक भी अगर बात करें तो ये 6 एलिमेंट्स ही होता है। क्या क्या फिर से बोलते रहे, एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, लॉस एंड प्रॉफिट। ये 6 एलिमेंट्स होता है कोई भी अकाउंट्स में, कोई भी मतलब कोई भी अकाउंट्स में। नो टेंशंस के कुछ अलग फीलिंग्स आएगा जब तुम हायर लेवल में स्टडी करोगे, ये 6 छोड़ के भी कुछ होगा नहीं होगा। अब बात करें तो हम लोग का इस 6 एलिमेंट्स में एसेट आ गया, लायबिलिटी भी आ गया, सही, और लायबिलिटी के साथ ऑब्वियसली कैपिटल भी हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अलग से कैपिटल बोल के भी लिख सकते हैं। चलिए ये मान लिया कि कैपिटल भी आ गया, वैसे कैपिटल पार्ट ऑफ लायबिलिटी होता है। अब बचा रहा एक्सपेंस, इनकम, लॉस एंड प्रॉफिट। तो ये 6 एलिमेंट्स कहां पर इफेक्टेड होगा, क्योंकि ये 6 एलिमेंट्स के लिए तो ये इक्वेशंस बना ही नहीं है, बट एक्सपेंस, लॉसेस, प्रॉफिट, इनकम, ये चारों एलिमेंट्स भी तो इफेक्टेड करता है अकाउंट्स में, सही बात। यानी कि अगर बैलेंस शीट को अगर हम लोग बात करें तो बैलेंस शीट इज अ पर्सनल एंड नॉमिनल, सॉरी पर्सनल एंड रियल अकाउंट लेके होता है। नॉमिनल का कोई जगह नहीं है उसमें, होता ही नहीं। पर्सनल एंड रियल, रियल हो गया एसेट्स और पर्सनल में कुछ एसेट होता है और मैक्सिमम लायबिलिटी होता है। तो यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है, तो सर एक्सपेंस, इनकम, लॉस, प्रॉफिट कहां पर इफेक्टेड होगा, दिस आर बिग क्वेश्चंस। अब बात को बहुत गौर से सुनना कि एक्सपेंस, इनकम और लॉस प्रॉफिट जो हुआ, ये चारों का ही इफेक्ट होता है विद द कैपिटल। सर क्या बोल रहे सर, कैपिटल के साथ क्यों इफेक्टेड होगा, समझाइए पहले। चलो सुनो, हम लोग का कैपिटल मेन अमाउंट होता है। अगर हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल अमाउंट दैट इज माय कैपिटल, ठीक, यानी कि कैपिटल से ही मेरा बिजनेस बिल्डअप हो रहा है। तो ऑब्वियस का बात है कि बिजनेस से जो प्रॉफिट आ रहा है वो किसका पार्ट होना चाहिए, कैपिटल का। मेरा जो इनकम हो रहा है, इनकम सोर्स हो रहा है ऑब्वियसली सेल से, क्या और भी बहुत सारा अदर्स इनकम से, मगर वो इनकम होने का जो जरिया स्टार्ट हुआ वो कहां से हुआ, सर बिजनेस से, क्योंकि बिजनेस नहीं होता तो इनकम भी नहीं होता ना, प्रॉफिट नहीं होता। और बिजनेस कहां से स्टार्ट हुआ, कैपिटल से। बात समझ में आ रहा है? यानी कि मुद्दा यही है कि अगर हम लोग इनकम करते, एक्सपेंस करते, लॉस करते, क्या प्रॉफिट करते, ये चारों एलिमेंट्स इफेक्ट हम लोग का करता है कैपिटल के साथ। यानी ये चीज खाली अकाउंटिंग इक्वेशंस में तुम लोग नहीं देखोगे, जहां भी तुम लोग कैपिटल बिठाओगे, यानी कि बैलेंस शीट में कि और भी कहीं पे भी पार्टनर्स कैपिटल बोल के भी तुम लोग का कुछ आएगा, मतलब क्लास 12 में,
उसमें भी देखना कि पार्टनर्स लोग का जो इनकम हो रहा है वो इनकम एज ए सैलरी, एज ए कमीशन, एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब का इफेक्ट उसका कैपिटल के साथ एडिंग हो रहा है। और अगर कुछ लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब कैपिटल लॉस हो गया, यानी कि प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, कि विथड्रॉ कर लिया, कैपिटल विथड्रॉ कर लिया, सो कैपिटल उस टाइम पे गिरेगा। बात समझ में आ रहा है? सो बात क्लियर कि मेरे पास 6 एलिमेंट्स होता है अकाउंट्स में, ओके। उसमें से 3 एलिमेंट्स तो हमको ऐसे ही मिल जा रहे हैं ये फॉर्मूला के साथ, बट ये जो एक्स्ट्रा 4 एलिमेंट्स मेरे पास था, एक्सपेंस, इनकम, लॉस एंड प्रॉफिट, तो ये कहां पर इफेक्ट होगा, ये क्या इफेक्ट होगा कि नहीं? हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी इम्पैक्ट कर रहा है अपना बिजनेस में। अगर एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, क्या मेरा बिजनेस हो जाएगा, चल जाएगा? इनकम ही नहीं है, कुछ एक्सपेंस ही नहीं हो रहा है, एक्सपेंस होता ही नहीं है, ऐसा कोई सिचुएशन तुम लोग बोल सकते हो ही नहीं सकता। वैसे हर घर में इनकम जितना भी हो उससे ज्यादा मतलब इनकम से एक्सेस नहीं बोल रहा है, इनकम का सोर्स अगर एक हो तो एक्सपेंस का जो इंग्रेडिएंट्स हो रहा है वो बहुत सारा होता है, यानी कि एक्सपेंस तुम्हारा हर हालत में होगा, हर हालत में होगा। जो कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, तुम लोग का अभी इनकम सोर्स अगर बोला जाए तो एक ही है, पापा के मम्मी से मिल रहा है, तो वो अर्निंग इनकम नहीं है बट इनकम है। एक्सपेंस सोचो कितना सारा होता है, बस का, कॉलेज का, कुछ कहीं पे गए, कहीं पे खाए, दोस्त लोग को पार्टी दिए, बहुत सारा एक्सपेंस होता है। सो एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है? सो एक्सपेंस तो होगा ही, एक्सपेंस इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, लॉस इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इनकम इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो ये अगर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है तो अकाउंट्स में तो इसका इम्पैक्ट होना भी चाहिए। तो फाइनल हम बात कर रहे कि ये चारों का इम्पैक्ट कैपिटल में होगा। क्यों कैपिटल में होगा उसका भी रीजन हम बोल दिए। तो अभी हम लोग इसके ऊपर कैसे सम्स करेंगे वो देखेंगे, और सम्स जो होता है बहुत इजी है, मगर यहाँ पर भी एक बात बोल रहा है, ये सम्स भी जो अकाउंटिंग इक्वेशंस होता है वो भी हम लोग को जर्नल के ऊपर ही कैलकुलेशंस होता है। अगर किसी का जर्नल बहुत स्ट्रांग हो जा रहा है, जैसे कि हम लोग 3-4 क्लास में जो किए जर्नल, उसमें अगर किसी का जर्नल स्ट्रांग हो गया है, अगर अभी तक भी नहीं हुआ तो उसको पहले स्ट्रांग बनाओ, फिर दूसरा तीसरा चैप्टर्स में जाना, क्योंकि बार बार इसका इम्पैक्ट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हम बार पहले भी बोले, आज भी बोल रहे हैं, शायद इसके बाद भी क्लास में बोलेंगे, और तब तक बोलेंगे जब तक ना तुम लोग 100% अकाउंटिंग ऑफ जर्नल सीख लो। बात समझ में आ रहा है? 100% शायद 11 में हो नहीं सकता है, क्योंकि जर्नल का कोई लिमिटेशन ही नहीं है, लिमिटेशंस बियॉन्ड है, इसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो जर्नल जितना तुम लोग पॉलिशिंग दोगे, तुम लोग का अकाउंट्स भी उतना पॉलिशिंग होगा, ये एकदम क्लियर कट बात है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका ऊपर सम्स। ओके, सो हमने कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर दिए, एक बार खाली पढ़ ले रहे, उसके बाद हम लोग इसका सम्स करेंगे। स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 1 लाख, परचेज गुड्स बाय कैश 40,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000, paid salary 10,000, sold goods by cash 60,000, and traveling expense paid by cash 2,000, and cash withdraw for personal use 5,000। ये एंट्री हमने दिया, और ये सभी देखो तुम लोग को जाना पहचाना ही लगेगा, क्योंकि ये एक्चुअली जर्नली है, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है वो पहले जर्नली होता है, तो उसके बाद ही हम लोग हर जगह में रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं, बट प्राइमरी रिकॉर्ड जर्नल होता है। तो इसके ऊपर हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस करेंगे, और ये हम लोग को दिखाएगा कि कैसे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस करते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले इस बात को देखना होगा कि हम लोग का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, A इक्वल्स टू, A मतलब एसेट्स हो गया, A इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, नाउ
सबसे पहले तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा, जो भी तुम लोग के पास एंट्री रहेगा वो पहले देख लेना पड़ेगा कि क्या क्या हम लोग के पास एसेट है और क्या क्या हम लोग के पास लायबिलिटी है, और कैपिटल तो हम लोग जान ही जाते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग कैश से इन्वेस्ट किए, तो इसका जर्नल क्या होता है, हम जर्नल भी देना चाहते हैं क्योंकि जर्नल से तुम लोग को समझ में आ जाएगा। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सही। तो यानी कि ये कैश हुआ, कैश तो मेरा एसेट हो गया, और कैपिटल कैपिटल में जाएगा क्योंकि कैपिटल का एंट्री कैपिटल में जाता है। इस अकाउंटिंग इक्वेशंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। परचेज गुड्स बाय कैश, तो यहाँ पर जनरल क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि परचेज डेबिट होगा और ऑन क्रेडिट में परचेज किया, मतलब एक क्रेडिटर का अराइज हुआ। क्रेडिट परचेज जब भी होता है क्रेडिटर का नाम आता है, क्योंकि क्रेडिट परचेज से हम लोग क्रेडिटर जनरेट होता है और क्रेडिट सेल से डेटर जनरेट होता है। क्रेडिटर मेरा कौन होता है, लायबिलिटी, और डेटर कौन होता है, एसेट्स। तो इसका जनरल क्या होना चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का नाम नहीं दिया है कहाँ से हमने परचेज किया, तो सिंपली हम लोग क्रेडिटर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पेड सैलरी, सिंपल जर्नल है ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी टू कैश। सोल्ड गुड्स बाय कैश, कैश इज कम्स इन, गुड्स इज गोज आउट, और सोर्स ऑफ इनकम। सो जर्नल क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड बाय कैश, आल्सो सेम जनरल, सैलरी के जैसे, यानी कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, हमने बोल दिया था कि पर्सनल यूज, डोमेस्टिक, हाउस होल्ड पर्पसेस, ये सब का अगर मतलब एक ही है वैसे, ये सब अगर रहता है तो ड्राइंग बोल के आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सही। तो यहाँ पर कैश का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। कैश एक एसेट हो गया, क्या क्या एसेट हो गया पहले काउंट कर ले। कैश एक एसेट हो गया, कैश के बाद परचेस किया, परचेस क्या हुआ, गुड्स परचेस किया। सो अगर गुड्स परचेस करते हैं तो गुड्स इज अ स्टॉक, गुड्स स्टॉक आ रहा है मेरे पास, जब भी हम गुड्स परचेस कर रहे हैं तो मेरे पास स्टॉक आ रहा है, तो स्टॉक के लिए कॉलम होगा। फिर से गुड्स परचेस किया, तो वो तो एक स्टॉक के लिए बन ही गया है, अलग से नहीं बनेगा। सैलरी, अब सैलरी क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस, तो कोई भी नॉमिनल अकाउंट के कोई भी एक्सपेंस, कोई भी इनकम, कोई भी लॉस, कोई भी प्रॉफिट कहाँ पर इम्पैक्ट करता है, सर कैपिटल में। तो क्या सैलरी के लिए कोई अलग से कॉलम बनेगा, क्योंकि सैलरी तो एसेट है ही नहीं, यहाँ पर तो एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल का कॉलम खोल सकते हैं। सैलरी तो एसेट है ही नहीं, सैलरी तो एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस का इम्पैक्ट कैपिटल में होता है। एंड डेफिनेटली कैश के थ्रू हमने पेड किया तो कैश मेरा रिड्यूस हुआ, तो कैश विल बी रिड्यूसेस डिडक्टेड। गुड्स सोल्ड, गुड्स, अच्छा तो सैलरी के लिए कोई अकाउंट नहीं हुआ, कैश ऑलरेडी अकाउंट हो चुका है, ठीक है ना, बात कंप्लीट। सोल्ड गुड्स बाय कैश, तो यहाँ पर भी कैश का इम्पैक्ट हो ही चुका है। एंड सोल्ड, कहाँ से सोल्ड हो रहा है, गुड्स, यानी कि जो गुड्स हमने परचेस किए थे स्टॉक, वहां से ही गुड्स परचेस कर रहे और वहां से हमने सेल्स कर रहे, तो स्टॉक मेरा गिर रहा है, तो इसके लिए भी कोई इम्पैक्ट अलग से नहीं बन सकता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस आल्सो अ सैलरी कॉन्सेप्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी एक्सपेंस, ये नाम भी दिया है यहाँ पर एक्सपेंस, तो डायरेक्ट कनेक्टेड विद कैपिटल एंड कैश आल्सो रिड्यूस। कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कैश विथड्रॉ, कैश उठा लिया, तो कैश तो यहाँ पर इम्पैक्ट करेगा ही, कैश का अकाउंट बन चुका था, और यहाँ पर मेरा कैपिटल रिड्यूस होगा, क्योंकि ड्राइंग जो हो रहा है वो किसका अमाउंट उठा रहे, किसका पैसा हम उठा रहे हैं, बिजनेस का, तो बिजनेस का पैसा मतलब क्या, कैपिटल होता है, तो ड्राइंग का भी इम्पैक्ट कैपिटल में आता है। अब यहाँ पर अगर और एक एंट्री हम बढ़ा दे रहे, और एक एंट्री बढ़ा दे रहे, ठीक है, फॉर एग्जांपल नंबर 8, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर
बाई कैश रुपीज फॉर एग्जाम्पल 15,000, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल क्या होगा, फर्नीचर आंसिंग हुआ, फर्नीचर विल बी डेबिट एंड कैश इज गोज आउट, तो फर्नीचर अपन डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर एसेट का और एक इम्पैक्ट भी आ गया, फर्नीचर, सही है। अब लायबिलिटी में क्या क्या हुआ, यहाँ पर एक इक्वल्स टू का कॉलम होगा, ठीक है, छोटा सा एक इक्वल्स टू का कॉलम, जो इक्वल्स टू मिडिल में होता है ना, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। तो एसेट तो ये तीनों हो गया, हम यहाँ पर लिख दे रहे, कैश हुआ, स्टॉक हुआ और फर्नीचर हुआ। यहाँ पर इक्वल्स टू दे दे, ठीक है। और एक क्रेडिटर हुआ, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, क्रेडिटर इज लायबिलिटी बर्डन, क्योंकि हमको पे करना पड़ेगा ऑन क्रेडिट में परचेस की। सो एक लायबिलिटी में क्रेडिटर अराइज हुआ, ठीक है, और कैपिटल तो होगा ही, क्योंकि विदाउट कैपिटल कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट मेरा क्या हो गया, ये इम्पैक्ट ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये यहाँ पर लायबिलिटी और यहाँ पर लिखेंगे एसेट्स, यानी कि एसेट्स में क्या क्या आया और लायबिलिटी में क्या क्या आया। हो सकता है कि यहाँ पर क्रेडिटर है, दूसरा सम्स में 2-3 लायबिलिटी और भी अराइज हो जाए, बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग और भी। सो ये हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर दो चीज हमने नहीं बोले, वो अभी हम बोल दे रहे। पहला बात कि हमने जो यहाँ पर बीच बीच में जर्नल लिखा है, वो लिखना इंपॉर्टेंस नहीं है, वो तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तुम लोग अगर लिख के करना चाहते हो तो बहुत इजी होगा तुम लोग के लिए, अगर नहीं लिख के करना चाहोगे तो उसके लिए तुम लोग को बहुत ज़्यादा सोच के करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, तो जर्नल से पहले साइड में कहीं पे भी पेंसिल लेके लिख लो, ताकि तुम लोग का इम्पैक्ट ये देख के भी तुम लोग इम्पैक्ट इजीली कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लिख के कर सकते हो। और ये जो कॉलम हुआ, ये कॉलम्स तुम लोग का कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि कितना एसेट होगा, कोई दूसरा सम्स करेंगे तो उसमें तो एसेट हो सकता है ना 4-5 तो, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, कैश, बैंक, डेटर, बहुत सारा हो सकता है, लायबिलिटी में भी बहुत सारा हो सकता है। तो यहाँ पर जो कॉलम्स है वो फिक्स नहीं है, तो सर कैसे समझे, समझना होगा तुमको यही ट्रांजेक्शन से। और ये हम नहीं बोल रहे, ये तुम लोग कोई भी सम्स करके देखना कि कोई इसका स्पेसिफिक कॉलम्स नहीं हो सकता। कैसे होगा, हर सम्स में कुछ ना कुछ अलग होगा, ठीक है। तो कॉलम्स तुम लोग को पहले ड्रॉ करना नहीं होगा, पहले तुम लोग को देख लो कि कितना क्या हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लो। अब स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को जो पहला एंट्री है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि इसमें कैश का इंपैक्ट हुआ है, यानी कि कैश इज मोर देन एंड कैपिटल आल्सो मोर देन, कैपिटल भी बढ़ रहा है, कैश भी बढ़ रहा है। तो कैश में कितना बैठेगा 1 लाख और कैपिटल में कितना बैठेगा आल्सो 1 लाख। अच्छी बात क्या है जानते हो, एक इक्वेशन हो गया, इतना इजी है सर, क्या बोल रहे हैं सर, इतना इजी। चलो दूसरा, गुड्स परचेज बाय कैश, जनरल क्या लिखा दिया, परचेज अकाउंटेड टू कैश, यानी कि स्टॉक आ रहा है मेरे पास कैश के थ्रू। तो अगर कैश के थ्रू आ रहा है तो कैश मेरा गोज आउट हो रहा है, कैश से लेस हो जाएगा -40,000, बट ऐसे लिखने का नहीं, अकाउंट्स में माइनस साइन यूज नहीं होता है, विद इन ब्रैकेट, याद रखिएगा, विद इन ब्रैकेट का मतलब अकाउंट्स में होता है माइनस, सिंपल। और ये 40,000 अगर मेरे पास से जा रहा है तो ये 40,000 का गुड्स मेरे पास आ रहा है, सो स्टॉक में 40,000 बैठ जाएगा,
और फिर यहाँ पर ऐड करके देखना पड़ेगा। पहले इक्वेशंस में ऐड करना दरकार नहीं होता है क्योंकि एक ही आइटम मोटा मोटी बैठता है जिसमें कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, डैश दे सकते हो। यहाँ पर कितना बैठेगा 1 लाख, क्योंकि कोई इम्पैक्ट तो हुआ नहीं है। और यहाँ पर डैश, यहाँ पर डैश, यहाँ पर आ गया 40,000 का गुड्स, और यहाँ पर मेरा 40,000 चल गया तो 60,000 रिमेनिंग कैश बैलेंस बच गया। इतना तक क्या क्लियर है? यानी कि तुम लोग कम पहले ही बोले थे कि वो इक्वेशंस ये इक्वेशंस नहीं होगा, कुछ अलग होगा और बहुत इजी होगा। दूसरा पार्ट में आते हैं तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि मेरे पास गुड्स तो आया मगर उधार में, यानी कि हमने क्रेडिट में परचेज किया। तो क्रेडिट में परचेज करने से क्या जनरेट होता है? क्रेडिट। सो 30,000 का गुड्स ऑब्वियसली स्टॉक में तो इफेक्ट करेगा ही क्योंकि स्टॉक आया है, और 30,000 का गुड्स मेरा लाइबिलिटी बन गया। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी मेरा है, क्योंकि वो मुझको चुकाना पड़ेगा। तो इसका इम्पैक्ट 60,000 कैश में क्या इफेक्ट हुआ? नो सर। और वैसे भी हम जर्नल लिखा दिए तो तुम लोग जर्नल से भी समझ सकते हो कैश कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पर 40,000 पहले से स्टॉक था, फिर 30,000 का स्टॉक आ गया, तो कितना स्टॉक हो गया मेरा? 70,000 का। और यहाँ पर 30,000 का एक लाइबिलिटी बढ़ गया और 1 लाख का कैपिटल तो था ही मेरे पास पहले से। वो साइड टैली करते रहना, ईच एंड एवरी इक्वेशंस में तुम लोग का टैली होता रहेगा। 60 70 इज 1,30,000 एंड इस साइड में भी देख लो 1,30,000, बोथ साइड इक्वल, ईच एंड एवरी केस में होगा। पेड सैलरी, जर्नल क्या लिखा है? सैलरी टू कैश, यानी कि सैलरी इज माय एक्सपेंस, तो एक्सपेंस इनकम प्रॉफिट लॉसेस effect to capital and cash is goes out, तो cash will be reduced। so cash से मेरा कितना जाएगा? 10,000, तो माइनस 10,000 होगा विद इन ब्रैकेट। एक्सपेंस हो रहा है तो कैपिटल भी तो कम हो रहा है, जैसे कि एक्सपेंस हुआ क्या लॉस हुआ तो बिजनेस में ही तो इफेक्ट हो रहा है, तो बिजनेस का खर्चा बढ़ रहा है तो बिजनेस से जो प्रॉफिट आना चाहिए था वो कम हो रहा है, यानी कि कैपिटल मेरा रिड्यूस होगा। और अगर इनकम और प्रॉफिट होता है तो कैपिटल मेरा इंक्रीज होगा क्योंकि बिजनेस अच्छा हो रहा है। तो सैलरी इज अ एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंस कैपिटल में इफेक्ट करेगा मगर ऐड होगा नहीं, लेस होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस के लिए मेरा खर्चा हो रहा है और खर्चा बढ़ जा रहा है तो मेरा कैपिटल गिर रहा है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट क्या होगा? 60,000 कैश बैलेंस था, 10,000 और भी खर्चा हो गया तो 50,000 मेरे पास अभी बचा, और 70,000 का गुड्स जो था वो तो था ही क्योंकि उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, यहाँ पर अभी तक फर्नीचर नहीं आया। क्रेडिटर में कुछ हलचल नहीं हुआ तो क्रेडिटर एज इट इज 30,000, और यहाँ पर 1 लाख से 10,000 खर्चा बढ़ गया, दैट्स व्हाई कैपिटल हो गया मेरा 90,000 ऑन दैट सिचुएशन। सोल्ड गुड्स बाय कैश, यानी कि मेरे पास कैश आया और गुड्स गया, तो कैश आया तो कैश विल बी डेबिट एडेड 60,000 से। जर्नल हमेशा देखना, इम्पैक्ट बाद में देखना, जर्नल देखना, जर्नल को देख लोगे इम्पैक्ट ऐसे ही समझ लोगे। और 60,000 का गुड्स मेरे पास से गोज आउट, चल गया, तो यहां पर इम्पैक्ट क्या हो गया? 50,000 था फिर 60,000 मेरे पास आया, यानी कि 1,10,000 हो गया मेरा कैश बैलेंस, और 70,000 गुड्स था, 60,000 का माल बेच दिए, गुड्स बेच दिए, तो डेफिनेटली मेरे पास रह गया 10,000 का गुड्स। और कैपिटल और क्रेडिटर में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ तो एज इट इज 30,000 एज इट इज 90,000, बोथ साइड टैली करके देखो 1,20,000 1,20,000, ईच एंड एवरी केस में, मतलब खाली ये केस में नहीं हर केस में देख सकते हो। दूसरा बात, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड बाय कैश, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस फिर से वही सैलरी के जैसा, इम्पैक्ट with the capital and reduce from cash. So traveling expense 2,000, cash is reduced by 2,000 and also capital reduces by 2,000. So यहाँ पर impact 1,10,000 था पहले, तो अभी कितना हो गया? 1,08,000, और 10,000 stock as it is, creditor as it is, but capital some amount reduces,
सो 88,000 सही, क्योंकि 2,000 हमने रिड्यूस कर दिया। फिर से ऐड करके देख सकते हो, इस साइड में कितना आ रहा है 1,18,000 और यहाँ पर भी देखो 1,18,000। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो कैश विड्रॉ हो रहा है, ऑब्वियसली मेरा कैश रिड्यूस हो रहा है, मगर पर्सनल यूज के लिए हो रहा है, तो हमने कहाँ से उठाया पैसा, कैपिटल से, कैपिटल रिड्यूसेस, सो 5,000 कैश आल्सो रिड्यूसेस एंड 5,000 कैपिटल आल्सो रिड्यूसेस। तो यहाँ पर इम्पैक्ट क्या हो गया, 10,000 जो था वो तो था ही, यहाँ पर 1,08,000 से 5,000 को माइनस कर दो तो 1,03,000 रह गया मेरा कैश बैलेंस। क्रेडिटर में कोई इफेक्ट नहीं आया, तो एज इट इज 30,000 और फिर 83,000, क्योंकि 5,000 खर्चा हो गया ना, उठा लिया हमने। परचेज फर्नीचर फॉर बाय कैश, क्या फॉर कैश, तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि फर्नीचर आया कैश गया, तो फिर से कैश से लेस कितना 15,000 और फर्नीचर इज कम्स इन, तो फर्नीचर विल बी कम्स इन, फर्नीचर आ गया 15,000 का। तो यहाँ पर कितना हो गया इम्पैक्ट, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, तो 30,000 एज इट इज, 83,000 एज इट इज, यहाँ पर 1,03,000 था, 15,000 खर्चा हो गया, तो यानी कि 88,000, यहाँ पर 10,000 एज इट इज स्टॉक और फिर 15,000 का फर्नीचर आ गया। वो साइड टैली करके देख लेना, आ जाएगा तुम लोग का 1,03,000, इस साइड में भी देख सकते हो 1,03,000 यहाँ है। सो सम्स बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है ना, 88 10 दैट इज 98 और 10 दैट इज 90 और 10 हो गया 1,00,000, और ये साइड में 8 और 3 कितना होता है 1,13,000, इस साइड में भी 1,13,000 होगा, 1,03,000 नहीं, 1,03,000 हम बोले थे, 1,13,000, यानी कि सम्स बहुत ज्यादा इजी है तभी जब हम लोग को जर्नल बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग जर्नल बार बार हम बोल रहे हैं, शायद तुम लोग को लग रहा है कि सर क्यों इतना बोल रहा है जर्नल 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 जर्नल, भाई तुम लोग अपने आप में समझ जाओगे। देखो जर्नल हमने यहाँ पर लिख दिया, कितना इजीली हम लोग पोस्टिंग कर दिए, और समझ में आ रहा है ना। तो जर्नल पहले सीख लो, समझ लो, बार बार करो, बार बार प्रैक्टिस करो, फिर कोई भी चैप्टर करने जाओ तुमको आराम मिलेगा, ठीक है। सो ये था थोड़ा सा इजी टाइप का, ये था, इसके ऊपर भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, ऑब्वियसली बात करेंगे, क्योंकि अगर कुछ गुड सोल करने के टाइम में हम लोग का प्रॉफिट होता है, कैश कलेक्शंस के टाइम पे अगर डिस्काउंट होता है, जैसे कि हम लोग जर्नल किए थे, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, और क्रेडिट सेल्स होता है तो क्या होगा, कैश पेमेंट होता है तो क्या होगा, सब कुछ लेके हम लोग नेक्स्ट दिन क्लास करेंगे, और उस दिन खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर भी नहीं बोल सकते यार, छोटा सा एक टॉपिक है, वैसे कोई कोई बुक में चैप्टर्स बोल के है, बट ठीक है, इजी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा अच्छा सम्स करेंगे और खत्म हो जाएगा। बाय एंड